आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आप आलीशान होटल के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक ऊंची गगनचुंबी इमारत, समुद्र किनारे बना कोई रिसोर्ट, या फिर कोई पुराना राजमहल? लेकिन क्या आपने कभी ऐसे होटल के बारे में सुना है जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे बना हो? एक ऐसा होटल जो पत्थर की एक वीरान खदान के अंदर लटका हुआ हो, या फिर चीन के बीचों बीच बना एक जर्मन महल? जी हां, आज हम चलेंगे चीन के सफर पर। चीन, जो अपनी तकनीक और विशालता के लिए जाना जाता है, वहां मेहमान नवाजी की दुनिया में कुछ ऐसे वास्तुकला के अजूबे हैं जो आपकी सोच से परे हैं। आज हम बात करेंगे चीन के 5 सबसे अनोखे, सबसे आलीशान और अविस्मरणीय होटल्स के बारे में। ये होटल्स सिर्फ रहने की जगह नहीं हैं, ये अपने आप में एक मंजिल हैं। जमीन की गहराइयों से लेकर पहाड़ों की चोटी तक और प्राचीन इतिहास से लेकर भविष्य की डिजाइन तक, आज का यह वीडियो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आइए इस अकल्पनीय दुनिया को देखते हैं। 1. इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे होटल से जिसे इंजीनियरिंग की दुनिया का एक चमत्कार माना जाता है। हम बात कर रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल शंघाई वंडरलैंड की, जिसे दुनिया द डीप पिट होटल यानी गहरे गड्ढे वाले होटल के नाम से भी जानती है। शंघाई के सोंगजियांग जिले में स्थित यह होटल वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। आमतौर पर होटल्स आसमान को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह होटल धरती के अंदर गहराई में जाता है। यह होटल एक पुरानी पत्थर कर ही खदान जो बेकार पड़ी थी, उसके अंदर बनाया गया है। सोचिए, इंजीनियरों ने एक बेकार पड़े हुए गड्ढे को दुनिया के सबसे आलीशान होटल्स में से एक बना दिया। इस होटल की इमारत 88 मीटर गहरी है और इसमें कुल 18 मंजिलें हैं। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि इनमें से 16 मंजिलें जमीन के नीचे हैं। इस होटल का सबसे बड़ा आकर्षण है इसकी आखिरी की 2 मंजिलें। क्यों? क्योंकि ये मंजिलें पानी के अंदर हैं। जी हां, पूरी तरह पानी के भीतर। कल्पना कीजिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं और खिड़की के बाहर पक्षी नहीं बल्कि मछलियां तैर रही हैं। इन पानी के अंदर बने कमरों में रहना एक सपने जैसा है। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है जहां आप खाना खाते हुए समुद्री जीवों को देखने का आनंद ले सकते हैं। इस खदान के अंदर एक कृत्रिम झरना भी बनाया गया है जो होटल के सामने गिरता है। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो यहाँ चट्टानों पर चढ़ने, रॉक क्लाइंबिंग और जिप लाइनिंग की सुविधा भी है। रात के वक्त यहाँ एक लेजर और वाटर शो होता है जो पूरी खदान को रोशनी से भर देता है। 2. द कैसल होटल डालियान। अब हम जमीन की गहराइयों से निकलकर चलते हैं परियों की कहानियों वाली दुनिया में। हमारा अगला पड़ाव है डालियान शहर, जहां स्थित है द कैसल होटल। अगर मैं आपको इस होटल की तस्वीर दिखाऊं और कहूं कि यह जर्मनी या ऑस्ट्रिया में है तो आप तुरंत मान जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह शानदार बवेरियन शैली का महल चीन के डालियान शहर में लोटस माउंटेन पर स्थित है। जब आप इस होटल को पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप डिज्नी की किसी फिल्म में आ गए हैं। इसकी बनावट पूरी तरह से यूरोपीय महलों से प्रेरित है। पत्थर की दीवारें, ऊंचे टावर्स और चारों तरफ फैला हुआ समुद्र का नजारा, यह जगह किसी राजा महाराजा के महल से कम नहीं लगती। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आपको भव्यता का असली मतलब समझ आता है। इसका मुख्य हॉल इतना बड़ा और आलीशान है कि आप देखते रह जाएंगे। बड़े बड़े झूमर, संगमरमर के फर्श और यूरोपीय शैली का फर्नीचर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ के कमरों से आपको डालियान शहर और समुद्र का बेहद खूबसूरत नज़ारा मिलता है। यह होटल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो इतिहास, रोमांस और शाही बर्ताव पसंद करते हैं। चीन में रहकर यूरोप का एहसास लेना हो तो द कैसल होटल से बेहतर कोई जगह नहीं। 3. नुओ होटल बीजिंग। अब हम जा रहे हैं चीन की राजधानी बीजिंग में। यहाँ हम बात करेंगे नुओ होटल बीजिंग की। जहाँ बाकी होटल्स पश्चिमी विलासिता की नकल करते हैं, वहाँ नुओ होटल ने एक अलग रास्ता चुना है। उन्होंने कहा, हम चीन के इतिहास को आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। यह होटल मेड इन चाइना लग्जरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस होटल का डिजाइन मिंग राजवंश से प्रेरित होकर बनाया गया है, जो चीन की कला और संस्कृति का सुनहरा युग माना जाता है। जैसे ही आप लॉबी में प्रवेश करते हैं, आपको 10 बड़े बड़े फूलदान दिखेंगे जो विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं।
पूरे होटल में कला और साहित्य का गहरा प्रभाव दिखता है। हम भारतीयों की तरह चीनी लोग भी चाय के बहुत शौकीन होते हैं। नुओ होटल में एक खास टी हाउस है जहां आप पारंपरिक चीनी चाय समारोह का अनुभव ले सकते हैं। वहां की चाय का स्वाद और उसे परोसने का तरीका इतना शांत और सुंदर है कि आपकी सारी थकान मिट जाएगी। कमरों की बात करें तो यहाँ पारंपरिक चीनी डिजाइन को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाया गया है। बाथरूम से लेकर बेडरूम तक हर चीज में एक शाही स्पर्श है। अगर आपको चीन की असली संस्कृति को विलासिता के साथ अनुभव करना है तो नुओ होटल आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। 4. नेकेड स्टेबल्स, मोगनशान। अब तक हमने शहरों के बड़े होटल्स देखे, लेकिन अब समय है भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में जाने का। हमारा अगला पड़ाव है नेकेड स्टेबल्स, जो मोगनशान की वादियों में छिपा हुआ है। नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नेकेड का मतलब यहाँ कपड़ों से नहीं बल्कि बुनियादी चीजों की ओर लौटने से है, यानी प्रकृति के साथ बिना किसी बनावट के जुड़ना। यह रिसॉर्ट एक एकांत घाटी में है जहाँ चारों तरफ सिर्फ बांस के जंगल और चाय के बागान हैं। यहाँ का डिजाइन अफ्रीकी झोपड़ियों से प्रेरित होकर बनाया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह रिसॉर्ट पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विलासिता प्रदान की जाती है। यहाँ के ट्री टॉप विला बहुत मशहूर हैं। कल्पना कीजिए, आपका कमरा जमीन से ऊपर हवा में है और बालकनी से आपको सिर्फ हरे भरे पहाड़ और जंगल दिख रहे हैं। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट के साथ होती है। जैसा कि नाम में स्टेबल्स अस्तबल है, यहाँ घुड़सवारी एक मुख्य आकर्षण है। आप घोड़े पर बैठकर जंगल की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ योग, स्पा और मिट्टी के बर्तन बनाने जैसी गतिविधियां भी होती हैं। अगर आप शहर की भाग दौड़ से थक चुके हैं और सुकून ढूंढ रहे हैं तो नेकेड स्टेबल्स वो जगह है जहां आपको अपनी आत्मा को ताज़ा करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे चीन के 5 सबसे अनोखे होटल्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने आज कुछ नया देखा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो घूमने फिरने के शौकीन हैं। और हाँ, ऐसे ही शानदार और आलीशान ट्रैवल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मंजिल और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और आपका सफर मंगलमय हो।